एक बार नैमिषारण्य में, बड़ा पावन क्षेत्र है नैमिषारण्य, बड़े भजन के परमाणु हैं। 88,000 ऋषि और श्री शौनक जी उनके मुखिया हैं। 88,000 ऋषियों में सब विराजमान हैं और मंचाधीन श्री सूत जी महाराज हैं। तो सूत जी महाराज को 88,000 ऋषि और उनके मुखिया शौनक जी प्रणाम करके नमस्कार करके बोले। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आपके वचन जब निकलते हैं तो उनसे हमारे अज्ञान अंधकार का नाश होता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, आपके वचन करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं, क्योंकि अज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। जब आप भगवान की चर्चा कहते हैं तो हमारे कानों में ऐसा लगता है अमृत रस। जो हम बड़ी बड़ी यज्ञ करके आनंद प्राप्त नहीं कर पाए, और आपके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनकर वो आनंद वर्तमान में मुझे प्राप्त हो रहा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है, यह हम आपसे पूछते हैं। विवेक ये बहुत समर्थ परमार्थ का शुभट है। जिसके पास विवेक है वो माया को रौंद कर परास्त करके निश्चित परम पद को या ब्रह्मबोध तत्व ज्ञान जो चाहे वो प्राप्त करो। विवेक, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की कैसे प्राप्ति होती है, कैसे वृद्धि होती है। ये वैष्णवजन भगवान की दुरंत माया मोह से अपना कैसे पीछा छुड़ाते हैं। ये घोर कलिकाल है। इसमें जीव की प्रायः स्वाभाविक आसुरी प्रवृत्ति होती, राक्षसी प्रवृत्ति। भूमि परत भा ढाबर पानी, निर्मल जल आकाश से जैसे गिरा, पृथ्वी में गिरते ही धूल दूषित मलिन हो गया, ऐसे ही तिम जीव ही माया लपटानी। महाराज, ऊपर से कलिकाल जिससे आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, तो क्या उपाय है जिससे माया आसक्त जीव कलिकाल में दैवी संपदा से संपन्न बनकर के भगवत प्राप्ति कर ले? ऐसा कोई उपाय है आपकी दृष्टि में? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधना बताइए जो सबसे अधिक कम समय में हमारा परम कल्याण कर दे, सबसे अधिक बलशाली और कम समय में हमारा कल्याण कर दे, हमारे हृदय को पवित्र कर दे, हमें भगवान ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर से मिला दे। देखो महाराज, चिंतामणिन लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर चिंतामणि मिल जाए तो लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्गिक सुख दे सकता है, परंतु अगर गुरु मिल जाए और गुरु प्रसन्न हो जाए तो योगी दुर्लभ नित्य भगवान का परम धाम दे देते हैं। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि महान बलिष्ठ साधन कम समय में श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दे, शुद्ध विवेक जागरण हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। क्योंकि एक तो माया ग्रसित, दूसरा कलयुग का प्रभाव, कैसे जीव भगवत प्राप्ति करे। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का बहुत प्रेम है, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं। ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे जन्म और मृत्यु के भय का नाश कर देगा। ध्यान से सुनो। जब जीव के हृदय में भक्ति जागृत होती है, ऐसी भक्ति जिसका प्रतिदिन प्रवाह बढ़े, वो प्रवाह जीव को भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाता है, भक्ति का प्रवाह। और उसके ऐसे आचरण बनने लगते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
जहां भगवान प्रसन्न होते हैं ये माया अपने आप हटने लगती, फिर उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचाती। मैं तुम्हें साधन बताता हूं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का, सावधान होकर सुनो। कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश केवल भगवान की कथा से हो सकता है। अगर हमें नित्य सत्संग मिले, नित्य भगवत चर्चा मिले, तो हमारा भजन रोज बढ़ेगा, भजन में रुचि बढ़ेगी, हमारे असत आचरण छूटेंगे, हम निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएंगे। मन की शुद्धि के लिए भगवान की चर्चा से बढ़कर और कोई साधना नहीं। परस्पर भगवान की चर्चा कथन श्रवण की जाए, इससे बहुत जल्दी मन भगवान में लग जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। जब मनुष्य के बहुत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, एक दो जन्म का नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते तब उसे भगवान की रस भरी चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। भगवान की चर्चा सुनना बड़ी दुर्लभ विषय। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब भक्त और भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये बहुत अमूल्य है भगवान की चर्चा। देखो, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए उद्यत हुए तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और कहा, महाराज, देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। नमस्कार किया और कहा, महाराज ये अमृत कलश है, क्या करें? सुखदेव जी ने कहा, इसका क्या करें? नहीं, आप हमें कथा अमृत दे दीजिए और ये अमृत पिला दीजिए। परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा भी तो मरेंगे नहीं, क्योंकि अमृत का प्रभाव होता है, इसीलिए तो आप कथा सुना रहे हैं। उनको निर्भयता प्राप्त हो जाएगी अमृत से, और हमें सुना दीजिए कथा अमृत, जिससे हम मुक्त हो जाएंगे। अदला बदली कर लो, आप हमें कथा अमृत पान करा दो, हम परीक्षित जी को, ये देवता लोग कह रहे कि देवलोक का अमृत पान करा देंगे तो तक्षक काटेगा भी तो भी नहीं मरेंगे। हंस पड़े श्री सुखदेव जी, बड़े चतुर बनते हो। कहां एक कांच और कहां मणि, कहां इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर की मनोहर चर्चा, और कहां ये भय शोक प्रदान करने वाला अमृत। क्योंकि उसको पीने के बाद भी देवता भयभीत होते हैं, शोकित होते हैं, ईर्ष्या होती है, कामनाएं होती हैं। वो अमृत किस काम का? और श्री कृष्ण कथा अमृत तो निर्विकार करके भगवत प्रेम में डुबो देता है। कहां कांच और कहां मणि, कहां ये अमृत और कहां श्री कृष्ण लीलामृत। श्री सुखदेव जी ने हंसी उड़ा दी कि अरे जाओ, तुम ये कलश लेकर जाओ, तुम अधिकारी नहीं हो। दैन्य भाव से, आर्त भाव से अगर मांगते तो कुछ देने की जरूरत नहीं थी, अपने आप कथा सुनने को मिल जाती। लेकिन तुम अदला बदली कि हमें भगवदामृत पिला दो, ये हम देवामृत तुम्हें दे दे। ये कहां कांच और कहां भगवान श्री कृष्ण की चर्चा। तुम भक्त नहीं, तुम अभक्त हो। देखो, उपासक को यह ध्यान रखना है, हर उपासक के हृदय में एक बात रहती है। पहली हमारी मांग होनी चाहिए भगवत प्राप्ति, पर हर उपासक के मन में होती है आखिरी बात कि भगवत प्राप्ति तो हो ही जाएगी, हम भोग लेते हैं। कभी नहीं होगी ऐसे उपासक को। जो भगवत प्राप्ति को टालता है और अन्य भोगों को प्राथमिकता देता है, उसके लिए भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। एक भक्तमाल जी में प्रसंग आता है कि एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के पास एक कथा सुनाने वाले कि महाराज, हमने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त किया है गुरुजनों से, तो वो आपको सुनाना चाहते हैं। तो उनका अहोभाग्य, भगवान की असीम कृपा, आप कथा सुनाएंगे। 7 दिन भगवत चर्चा सुनी। इसके बाद कहा, कथा सुनने के बाद कुछ भेंट देनी चाहिए, बोलो आप क्या चाहते हो। सिद्ध पुरुष थे, पता था उनको। तो उनका, भगवान संतान नहीं है, अगर एक संतान हो जाती, जाओ 7 दिन कथा सुनाने का फल
हमारे भजन के प्रभाव से तुम्हारा नवीन प्रारब्ध बनेगा और तुम्हारे संतान होगी। और हाँ भगवान, संतान भी हो गई पर धन नहीं है तो कैसे हम पालन पोषण करेंगे। इसलिए आपकी कृपा से कुछ ऐसा विधान बन जाए कि हमारा परिवार चलता रहे, इससे कुल परंपरागत हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। हरि चर्चा सुनाई है, विधान बन जाएगा धन का भी बन जाए। ठीक है, जाओ। और कुछ भगवान की थोड़ी भक्ति भी हो जाए। चुप, पहले संतान, दूसरे में धन और तीसरे में भक्ति। कदाप तेरे को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जाओ, संतान होगी, संपत्ति मिलेगी, भक्ति नहीं। और अगर पहले बोले होते पहले नंबर में कि भगवान की भक्ति, और अब प्रभु संतों का भोग लगे, ठाकुर जी का भोग लगे, इसके लिए नाथ, और प्रभु कोई संत सेवा करने वाला हमारे कुल में भी हो जाए, सब हो जाता। पहले भक्ति, लेकिन भक्ति सबसे पीछे नहीं। अभक्तास्तांश्च विज्ञाये न ददौ सा कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भगवान की कथा दैन्य आर्त भाव से, अहोभाग्य मनाकर सुनी जाती है, इस भाव से नहीं, अदला बदली से नहीं। श्री सुखदेव जी ने देखा कि इनके हृदय में भक्ति नहीं है, ये बदले में कथा सुनना चाहते, इसलिए अनाधिकारी है। ये जानकर कथामृत का दान नहीं किया। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवत चर्चा, श्री कृष्ण कथा।